सृष्टि के आरंभ से ही देवों के देव महादेव भगवान शिव को योग, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना गया है। कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहने वाले भोलेनाथ का हृदय जितना कठोर दिखता है, उतना ही करुणामय और प्रेम से भरा हुआ भी है। दूसरी ओर माता पार्वती शक्ति, भक्ति, समर्पण और अटूट प्रेम की मूर्ति हैं। शिव और पार्वती की कथा केवल एक विवाह कथा नहीं, बल्कि तप, विश्वास, धैर्य और सच्चे प्रेम की महान गाथा है, जो आज भी संसार को प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। सती ने कठोर तप करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गईं, पर वहां शिव का अपमान देखकर वे अत्यंत दुखी हुईं और योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न करके दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती के वियोग में शिव गहरे वैराग्य में चले गए और संसार से विरक्त होकर घोर तप में लीन हो गए। समय बीतता गया। उधर सती ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी, सुशील और शिव भक्ति में लीन रहती थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की प्रबल इच्छा जागृत होती गई। देवताओं को भी यही चिंता थी कि शिव विवाह करें, क्योंकि केवल शिव पार्वती के पुत्र से ही तारकासुर नामक असुर का वध संभव था। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण बनाया और अपने पुष्पबाण से शिव पर प्रहार किया। अचानक शिव की समाधि टूटी और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए।